I'm Congresswoman Tulsi Gabbard, and I am Hindu. 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 I am Hindu American. दोस्तों क्या आपको 5 ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में पता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। दोस्तों वैसे तो हमारी दुनिया बहुत सारे धर्मों से भरी पड़ी है और इन धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं जिनको समझकर इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जो हिंदू धर्म पर विश्वास और इसको फॉलो करते थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, वर्नर हाइजेनबर्ग। दोस्तों वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए जब इन्होंने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पब्लिश किया था और बाद में इसके इस प्रिंसिपल के लिए इनको साल 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों वर्नर हाइजेनबर्ग साल 1929 में भारत आए थे और इस दौरान इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हाइजेनबर्ग ने हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी पर बात की थी जिससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि ये हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक और उपनिषद नॉलेज को क्वांटम मैकेनिक्स से काफी हद तक रिलेट कर पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने विचार लोगों के सामने जाहिर किए जिसमें इन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को बिल्कुल भी मजाक नहीं लगेगी जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बातचीत के बाद कुछ विचार जो मुझे पागल लग रहे थे वे विचार अचानक से मुझे अधिक समझ में आने लगे और यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी जिससे मैं हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक नॉलेज की कोर को अधिक समझ पाया और अब मैं फिजिक्स की उन गुत्थियों को भी सुलझा पाऊंगा जो पहले मुझे काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही थी। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा तब फैलने लगा यानी तब पॉपुलर होने लगा जब 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसफर ने वैदिक नॉलेज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तब वेदों और उपनिषदों को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाने लगा। नंबर 4, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एटम बॉम्ब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। और रॉबर्ट एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी पूरी आस्था और विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने साल 1930 में भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी क्योंकि रॉबर्ट भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पढ़ना नहीं चाहते थे। वे भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल भाषा में यानी संस्कृत में ही पढ़ना चाहते थे और दोस्तों इसके कारण जूलियस रॉबर्ट भगवत गीता, महाभारत और इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने भगवत गीता के प्रति अपने विचारों को लोगों के आगे जाहिर किया जिसमें इन्होंने कहा कि भगवत गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर और दार्शनिक गीत है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए मदद करती है। और दोस्तों जब ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के डिजर्ट में अपने ही बनाए हुए एटम बॉम्ब का भयानक विस्फोट देखा तो तब उन्होंने कहा I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए परिवृत हुआ हूँ। नंबर 3, कार्ल सैगन। दोस्तों कार्ल सैगन एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर थे। इन्होंने कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस एंड साइंस को समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पर दोस्तों इसके साथ साथ लोग इनको हिंदू भगत के रूप में भी जानते थे। दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह कार्ल सैगन भी हिंदू धर्म में मौजूद वेद और उपनिषदों के अपार ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वे मानते थे कि हिंदुओं के वेद और उपनिषदों में ब्रह्मांड का सेम वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है। कार्ल सैगन हिंदू धर्म पर पूरा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को और ज्यादा करीब से जानने के लिए भारत में कई साल बिताए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एक मात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल वास्तव में अनंत मौतों और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है।
यह एकमात्र धर्म है जिसमें स्पेस एंड टाइम के पैमाने मॉडर्न कॉस्मिक साइंस के समान है। इसका चक्र हमारे साधारण दिन और रात से 8.64 बिलियन ईयर्स लंबे ब्रह्मा के दिन और रात तक चलता है, जो पृथ्वी या सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग के बाद से लगभग आधा है। दोस्तों, ये विचार हिंदू धर्म को लेकर उनका काफी फेमस थॉट था, जिसको आप इंटरनेट पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। नंबर 2, इरविन स्क्रोडिंगर। दोस्तों, इरविन स्क्रोडिंगर एक फेमस फिजिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए साल 1933 में इनकी वेव मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था और 1937 में इनको मैक्स प्लैंक मेडल से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, इरविन को वेदांती हिंदू भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका एक प्रसिद्ध विचार है जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के ज्यादातर सिद्धांत वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इरविन ने वेद और उपनिषदों को गहराई से अध्ययन किया था और ये अपने साइंटिफिक थॉट्स को वेदों से कनेक्ट कर पाते थे। इनका मानना था कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको कोई देख रहा होता है, और जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह वेव की फॉर्म में होता है। इसी प्रकार वेदों में भी बताया गया है कि हमारी दृष्टि ही इस पूरी सृष्टि को बनाए हुए है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी सृष्टि भी मर जाती है। दोस्तों, इरविन के वेदों और उपनिषदों पर फेमस कोट्स को आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। नंबर 1, हांस पीटर। दोस्तों, हांस पीटर एक वर्ल्ड फेमस जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर एंड क्वांटम फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के वेद और उपनिषदों पर 35 साल अध्ययन किया और इनका सबसे प्रसिद्ध विचार ये है कि ये कहते थे कि जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदू धर्म में वेदांतों और उपनिषदों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए ये वेदों में मौजूद ब्रह्मांड के ज्ञान को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते थे। और दोस्तों, ईसी जॉर्ज ने भी ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया था। ईसी जॉर्ज एक इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम ईसी जॉर्ज सुदर्शन कर लिया था। ये यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में एक प्रोफेसर भी थे। ये फिजिक्स में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, जैसे क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम और क्वांटम कंप्यूटेशन। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम हिंदू धर्म में मौजूद वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने में बिताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।